Dear students of class 8, welcome to your Hindi online class. Students, how are you? I hope you all are fine and doing well. आज हम लोग पढ़ेंगे बाल भाषा भारती हिंदी सेकंड का चौथा लेसन यात्रा एक रात की, जिसकी राइटर है कमला चमोला। यात्रा एक रात की कहानी में धर्म कर्म से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों का प्रतिष्ठापन करना ही लेखिका का मूल उद्देश्य रहा है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि धर्म, जाति और संप्रदाय को छोड़कर ईश्वर की सच्ची सेवा ही वास्तविक भक्ति है। अर्थात उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा करते हैं वही ईश्वर की कृपा पाते हैं। अन्यथा धर्म, पूजा पाठ, नमाज, मंदिर मस्जिद में जाना, कर्म कांड करना, ये सब वाह आडंबर है, एक दिखावा है। ईश्वर की कृपा वही पाता है जो निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि वर्क इज वर्शिप, अर्थात कर्म ही पूजा है। यदि हम अपना कर्म निस्वार्थ भाव से अच्छे से करते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है, जिसको कमला चमोला ने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिखाया है। एक समद नामक बालक के माध्यम से उन्होंने यह दर्शाया है कि वह युवक गरीब होकर भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसकी हज पर जाने की इच्छा है। वो अपना एक झोपड़ी और सामान को गिरवी रखकर और हज की यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक सराय में उसे कुछ बीमार लोग मिलते हैं। उन्हें देखकर वो अपनी हज पर जाने की यात्रा क्या नहीं जाता है, अपना फैसला बदल देता है और निस्वार्थ भाव से उन लोगों की सेवा करता है। और इसके परिणाम स्वरूप ईश्वर स्वयं अल्लाह उस पर स्वयं प्रसन्न होकर और उसे एक ही रात में हज की यात्रा करवा देती है, जिससे कि यह पूर्ण रूप से कहानी का शीर्षक जो है यात्रा एक रात की परिलक्षित होता है। वास्तव में यात्रा एक रात की एक रोचक कहानी है और यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है। हम इस कहानी के माध्यम से कुछ हम भी सीखेंगे और अपने जीवन में, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां हमें दीन दुखियों की सेवा करना पड़े तो हम भी उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें क्या दर्शाया है, क्या दिखाया है। अरब में एक कुजबेक नाम का स्थान था। वहां एक बालक रहता था जिसका नाम था समद। उसके पास अपना कहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक ऊंट था। वह ऊंट पर व्यापारियों का माल ढोता था और उसी से अपनी आजीविका चलाता था और वह अकेला था, उसका कोई नहीं था। गरीब होने पर भी समद बहुत ही नेक तथा दयालु था। सबकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। एक बार कुजबैक से कई दौलतमंद व्यापारियों का काफिला हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जा रहा था। समद को भी हज पर जाने की इच्छा थी, पर इन सब के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। लेकिन हज पर जाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने अपनी झोपड़ी और घर का सामान गिरवी रखकर 100 दिनारे लेनी। 100 जैसे वहां अरब में रुपए को दिनार के नाम से जाना जाता है, तो 100 दिनारे वो
अपना झोपड़ी और सामान गिरवी रखकर ले लिया। अब वह ऊंट पर हज यात्रियों के टोले में शामिल हो गया, वो भी हज यात्रियों की टोली में शामिल हो गया, जाने के लिए रवाना हो गया। उसे देखकर व्यापारियों का मुखिया अब्दुल हंसते हुए बोला, लो, आज तक हमारा माल अशबाब ढोने वाला यह समद भी हज यात्रा पर चला है। अरे, अपना सारा सामान और घर गिरवी रखकर हज को चला तो जाएगा, लेकिन वापस आकर क्या करेगा, कहाँ रहेगा। समद जो है बहुत विनम्रता से बोलता है, अल्लाह मालिक है, अर्थात वही निश्चय करेंगे कि उसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, वो भी कुछ अल्लाह ही कुछ करेंगे। समद इस प्रकार उनको जवाब देता है। काफिला आगे बढ़ा। सबके पास मशक में पानी और खाने के साथ खाने पीने का सामान जो है साथ में था। समद ने भी कुछ खजूर तथा एक मशक पानी अपने साथ ऊपर रख लिया। उज़्बैक और मक्का मदीना के बीच विशाल रेगिस्तान था। वहां दूर दूर तक पानी या भोजन सामग्री नहीं मिलती थी, इसलिए सभी अपना पानी और भोजन किफायत से इस्तेमाल कर रहे थे। रेगिस्तान में और भी कई काफिले हज पर जा रहे थे। दूर तक तपती रेत के अलावा कुछ न था। सूरज भी जैसे अंगारे बरसा रहा था और सूरज भी ऐसा लग रहा था कि आग बरसा रहा हो, अर्थात धूप में बहुत तेजी थी। परंतु काफिले में ऊंट धीमे धीमे अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अचानक भटके हुए 15 आदमियों को काफिला समद के काफिले को मिला। उसी रेगिस्तान में अचानक से 15 आदमियों का समूह काफिला जो है समद के काफिले को मिला। वो लोग रास्ता भूल गए थे। काफिला रेगिस्तान में जो है रास्ता अटक गया था, रास्ता भूल गए थे। भूख प्यास से सब बेहाल थे और भूख प्यास के कारण सबकी बुरी हालत थी। उन्होंने गला तर करने को थोड़ा पानी मांगा। समद के काफिलों वाले से इन लोगों ने अपना प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी मांगा तो अब्दुल बोला, इस फैले हुए रेगिस्तान में अगर तुम भटक सकते हो तो शायद हम भी भटक सकते हैं। हमारे पास पानी कम है, इसलिए हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते। अब्दुल जो है साफ इनकार कर दिया पानी देने से। अब्दुल की तरह उसके साथियों ने भी साफ मना कर दिया। समद से रहा नहीं गया, लेकिन समद से उन लोगों की हालत देखकर रहा नहीं गया। उसने अपनी मशक उतारी और बोला, मेरे पास पानी है, उसमें से आप लोग बांट कर थोड़ा थोड़ा पानी ले लीजिए। प्यासे काफिले को जैसे अमृत मिल गया हो। सबने थोड़ा थोड़ा पानी पीकर गला तर किया, अपनी प्यास बुझाई। काफिले का वृद्ध मुखिया बोला, बेटा, अल्लाह तेरी भला करे, माने ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। समद अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया। अब्दुल उसका मजाक उड़ाता हुआ बोला, सारा माल असबाब बेचकर समद हज पर निकला है, पर इसी तरह अगर खाना पानी बांटता रहा तो शायद यही रेत में इसकी कब्र बन जाएगी। इस धोखे में मत रहना कि ऐसे समय हम अपना पानी देकर तुम्हारी जान बचाएंगे, कि तुम यह मत सोचना कि तुम तो अपना खाना और पानी सब बांटते चल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें इसकी जरूरत हुई तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तब भी हम लोग तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम इस भूल में मत पड़ना कि ऐसे समय में हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। समद बहुत ही विनम्रता से बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा। खामोशी से काफिले के पीछे और चुप होकर काफिले के पीछे चलने लगा। लगभग 10 दिन तक की लंबी यात्रा के बाद काफिला एक सराय में पहुंचा। यहाँ हज यात्रियों के लिए रहने का इंतजाम था। यहाँ जितने भी हज यात्री थे उनको रुकने का व्यवस्था किया गया था, बंदोबस्त किया गया था।
इसके बाद फिर विशाल रेगिस्तान था और उस सराय के बाद फिर आगे विशाल रेगिस्तान था और तब कहीं जाकर हज की पवित्र जमीन थी। समद अपने काफिले के साथ जब वहां पहुंचा तो देखा कि सराय में बहुत से बीमार आदमी पड़े हैं। वो जब समद सराय में जाता है तो क्या देखता है कि सराय में तो बहुत सारे बीमार लोग पड़े हुए हैं। गरम तपती बालू में चलकर किसी को हैजा हो गया था। तपती इस गरम धूप में चलकर किसी को हैजा माने डायरिया हो गया था, तो किसी को बुखार। सभी इधर उधर पड़े तड़प रहे थे और सभी इधर उधर पड़े बीमारी के कारण तड़प रहे थे। काफिले वाले अपने बीमार साथियों को अल्लाह के भरोसे छोड़ हज के लिए आगे बढ़ गए थे। इनके साथी इन्हें ईश्वर के भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़कर और स्वयं हज की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए थे। इनकी देखभाल के लिए वहां कोई भी नहीं था। अब्दुल बोला, यहाँ से खाना पानी लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। समद का के काफिले का जो मुखिया अब्दुल था वो कहा कि हम लोग यहाँ से खाना पानी लेकर आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं तो शायद हम लोग भी इस महामारी के चपेट में आ जाएंगे और हम भी शायद हज पर आगे नहीं जा सकेंगे। और यहाँ तक आकर यदि हम मक्का नहीं गए तो क्या फायदा। समद क्या बोलता है, आप लोग जाइए, मैं यहीं सराय में रहूंगा। क्यों? अब्दुल हैरानी से पूछता है, क्यों? तुम्हें मक्का नहीं चलना क्या? कि क्या तुम्हें नहीं जाना मक्का? नहीं, समद दृढ़ता से बोला। वो दृढ़ निश्चय होकर बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना। यहाँ इतने बीमार आदमी पड़े हैं, कोई इनके मुंह में 2 बूंद पानी डालने वाला भी नहीं। उसको उस यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों की सेवा करना लगा। इसलिए उसने क्या बोला कि यहाँ पे इतने बीमार लोग पड़े हैं, कोई इनके मुंह में 2 बूंद पानी डालने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं आगे यात्रा पर नहीं जाऊंगा। मुझसे जहां तक बन पड़ेगा मैं इन लोगों की तीमारदारी माने सेवा करूंगा। जब तुम लोग हज से वापस आओगे मैं भी वापस चल लूंगा, आप लोग के साथ मैं भी चलूंगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इकबाल खान नाम का व्यापारी बोला कि इसका दिमाग खराब हो गया है। उसको क्या लगता है कि अपना घर सामान गिरवी रखकर जिस काम के लिए आया था अब वहां न जाकर यह लोगों की सेवा में के लिए रुक गया है, लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ रुक गया। जिस काम के लिए आया था उस काम के लिए यह हज यात्रा पे नहीं जा रहा है तो इस पर ईश्वर का कहर बरसेगा, ऐसा उसे सुनाता है। समद को वहीं छोड़कर उसका काफिला आगे बढ़ गया। समद बीमार लोगों की तीमारदारी में जुट गया। किसी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखकर बुखार उतारने की कोशिश करता तो किसी मरते हुए को कुरान शरीफ पढ़कर सुनाता। जो जड़ी बूटी दवा उस सराय में उपलब्ध थी उसी को मरीजों को पिलाता। उसकी सेवा से कई मरीज भले चंगे हो गए और वो ठीक होकर आगे की यात्रा पर भी चल पड़े। पर समद का काम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन समद का काम अब अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बूढ़ा जो समद की सेवा से चंगा हो गया था, ठीक हो गया था, अब इस काम में समद की मदद करता था। रात को बूढ़ा और समद एक ही कमरे में सोते थे। वो बूढ़ा और समद एक साथ एक ही कमरे में सोते थे। एक रात बूढ़ा बोला, बेटा तू इस सराय में फरिश्ता बनकर आया है, तेरे कारण कई लोगों को दूसरी जिंदगी मिल गई। तू दिन भर का थका है, अब आराम से सो जा। उसने क्या कहा कि तेरे ही कारण लोगों की नई जिंदगी मिली है और तुम दिन भर से थके हो, इसलिए अब सो जाओ। बूढ़े की बात पर समद सो गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसे झिंझोड़ कर उठा रहा है, कोई उसे तेज से हिलाकर उठा रहा है। उसकी नींद टूटी तो देखा बूढ़ा उसे उठा रहा है। समद को जगा हुआ देख बूढ़ा बोला, समद चलो हम भी हज पर आगे चलते हैं। यहाँ तक आकर बिना मक्का मदीना गए लौटना ठीक नहीं है।
लगभग सभी मरीज अब चंगे हो गए हैं। जल्दी उठो, बाहर मेरा ऊंट खड़ा हो है। समद जैसे सम्मोहित सा उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। मुझे उसे एक जादू जैसा लगा और उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे वह जाने लगा और जाकर वह ऊंट पर बैठ गया। रात का समय था। रेगिस्तान में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी। चांदनी जो है चितराई हुई थी। ठंडी हवा के झोंकों से समद को फिर आंखें लग गई और ठंडी हवा, इस मंद मंद ठंडी हवा को महसूस करते ही समद को फिर पुनः नींद लग गई। न जाने कितनी देर तक वह सोता रहा। आंखें खुली तो देखा बूढ़ा कह रहा है, उठो बेटा, हम मक्का आ पहुंचे हैं। क्या कहता है बूढ़ा कि बेटा उठो, हम मक्का में आ पहुंचे हैं। समद हैरानी से चारों ओर देखने लगा। सचमुच वह मक्का में था। लाखों हाजी वहां मौजूद थे। वह भाव विभोर हो उठा। लाखों हाजी वहां थे और वह देखकर वह खुश हो गया। वह भाव विभोर हो उठा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वह मक्का कैसे पहुंचा। सराय से मक्का तक पहुंचने में कम से कम 10-12 दिन तो लगते ही हैं। उसने बूढ़े से पूछा तो बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बोला, तुम बहुत देर तक सोते रहे और मैं एक छोटी रास्ते से तुम्हें लाया हूँ, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए हैं। काबे की परिक्रमा खत्म करके घर चलते समय समद ने बाजार से एक ताबीज लेकर अपने गले में बांध ली और एक जिल्द वाली कुरान शरीफ भी खरीदी। एक सुनहरे जिल्द वाली उसने कुरान शरीफ भी खरीदी। फिर बूढ़े के साथ ऊंट पर बैठ गया। कुछ ही देर में वह फिर ऊँघने लगा। जब उसकी आंख खुली तब देखा बूढ़ा उसे झिंझोड़ता हुआ कह रहा है, उठो बेटा, हम सराय में पहुंच गए हैं। और फिर जब वो मक्का मदीना का दर्शन कर वापस घर पहुंचता है, सराय पहुंचता है, तो वह बूढ़ा उसे झिझोड़ कर उठाता है और क्या कहता है कि उठो बेटा, हम यात्रा कर कर पुनः अपने सराय में पहुंच आए हैं। इतनी जल्दी? समद हैरानी से आंखें मलता हुआ बोला, हाँ, और अब मैं जा रहा हूँ। मेरा और कोई तो है नहीं, इसलिए अपना जो कुछ है वो तुम्हें सौंप रहा हूँ। कह रहा है कि हम दर्शन कर चुके हैं, अब मैं ठीक भी हो गया हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा जो कुछ भी है मेरे पास वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। यह कह समद के हाथ में पोटली थमाकर बूढ़ा अपने ऊंट सहित वहां से चल पड़ा और शीघ्र ही अंधेरे में गुम हो गया। और अंधेरे में वह बूढ़ा व्यक्ति जो है गुम हो गया, लुप्त हो गया। समद हक्का बक्का खड़ा था। वो हैरानी से वहां खड़ा रह था। पांव फटने वाली, माने सुबह होने वाली थी। समद अपने कमरे में गया और सो गया। सुबह जब वह उठा तो धूप निकल आई थी। उसके काफिले के साथी भी हज यात्रा के बाद वापस सराय तक पहुंच गए थे। समद सराय के बीमार लोगों से बोला, मैं भी बूढ़े बाबा के साथ हज पर चला गया था, आपको पीछे से कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सराय के लोगों से पूछता है कि मैं भी बूढ़े बाबा के साथ हज पर मक्का मदीना गया था, मेरे जाने के बाद आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुझे कई दिन लग गए। कहता है कि मुझे कई दिन लग गए। ये कैसी उटपटांग बातें बोल रहे हो तुम? सराय के मालिक बोले कि तुम ये क्या बात बोल रहे हो, ऐसी उटपटांग बात क्या कर रहे हो? रात तो तुम यही थे, क्या रात भर में हज कराए? क्या तुम एक ही रात में हज से आ गए? मैं जुमे रात को सराय में था। वो कहता है मैं जुमे की रात को सराय में था, उसी रात में हज करने निकला था। आज कौन सा दिन है? पूछता है कि आज कौन सा दिन है? समद उन लोग से पूछता है जुमे रात का ही अगला दिन, यानी जुमा है। कहते हैं कि जुमे रात का अगला दिन, यानी कि आज जुमा है। कोई उससे ऐसा बोला। समद का सिर चकरा गया। उसे आश्चर्य होने लगा, यह क्या अनहोनी है? क्या उसने कोई सपना देखा था? अचानक उसका हाथ गले पर गया तो जहां ताबीज बंधा देखा, वो अपने गले में जो है ताबीज जब बंधा देखा, तब तक अब्दुल तथा उसके अन्य साथी भी वहां जमा हो गए और तब तक
समद के सराय का जो मुखिया अब्दुल था और उसके अन्य साथी भी वहां इकट्ठा हो गए। समद चिल्लाया, मैं सचमुच मक्का गया था, बाजार से ताबीज लेकर भी गले में बांधा था। ये देखो ताबीज अब भी गले में बंधा है। मैंने एक कुरान शरीफ भी खरीदी, अभी लाकर दिखाता हूँ। कहता है कि मैं वो प्रमाण दिखाता है कि देखो सच में मैं गया था, वहां से मैंने ताबीज भी खरीदी है जो मेरे गले में बंधा है, और मैं वहां से एक सुनहरे जिल्द वाली कुरान शरीफ भी खरीदा है। मैं अभी लाकर तुम लोगों को दिखाता हूँ। समद अपने कमरे में गया। तकिए के पास कुरान शरीफ और बूढ़े की दी हुई पोटली पड़ी थी। यह सब देखकर सराय के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। समद ने मक्का का वर्णन भी किया। उसने मक्का कैसा है, क्या है वहां पे, उसका वर्णन भी उन लोगों से किया। सराय का मालिक बोला, यहाँ से मक्का तक 10-15 दिन में पहुंचा जाता है, इतना ही समय वापसी में भी लगता है, पर तुम तो सचमुच एक रात में ही हज कराए। लगता है वह बूढ़ा कोई फरिश्ता था, लगता है वह बूढ़ा कोई देवदूत था जो तुम्हें मक्का ले गया। समद, तुम भी आदमी नहीं फरिश्ते हो, कि तुम भी एक सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम भी एक फरिश्ते हो अर्थात देवदूत हो। तुमने बीमारों की जो सेवा की उसी से अल्लाह तुम पर मेहरबान हुआ, अल्लाह तुम पर खुश हुआ। आज हमें भी महसूस हो रहा है कि गरीब दुखियारों की सेवा ही अल्लाह की सच्ची सेवा है। तो इस प्रकार कमला चमोला ने यह सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में गरीब दुखियारों का सेवा ही सच्ची सेवा है। और आप लोगों ने भी कबीर दास का दोहा पढ़ा होगा। उन्होंने क्या लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। कि ईश्वर, जाति, धर्म और संप्रदाय ये कुछ नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है वही ईश्वर का सच्चा सेवक है, क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं और एक ही ईश्वर हैं, उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से इस कहानी को पढ़ेंगे और वीडियो भी देखेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।